शनि और महादेव के पौधे के रहस्यों की कहानी। फैक्ट बाय रावत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जुबानी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, आजकल की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में हम हर वो चीज करना चाहते हैं जिससे हम सुकून के कुछ पल अपने लिए निकाल सके। ऐसे में खुद का घर एक ऐसी जगह है जहां हम अच्छा महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम ब्यूटीफुल दिखे, और ब्यूटीफुल दिखने के साथ साथ घर की एनर्जी भी बहुत मायने रखती है। अगर आपके घर में कुछ हरे भरे पेड़ पौधे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा को बदला जा सकता है, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही घर में सुख शांति, धन दौलत, प्यार और स्नेह बना रहता है, और कहीं न कहीं आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो शुरू करते हैं आज की इस रहस्य भरी कहानी को, जो कि शमी के पौधे के बारे में होने वाली है। शमी का पौधा दिखने कैसा होता है? शमी का पौधा अपनी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह पेड़ छोटी छोटी पत्तियों वाला कांटेदार पेड़ होता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसकी लोकप्रियता को इसी बात से समझा जा सकता है कि राजस्थान में इसके नाम पर एक जगह का नाम खेजली रख दिया गया है। यश, वैभव और खुशहाली से जुड़ा हुआ यह पौधा फरवरी माह में बहुत ज्यादा बिकता है। इस महीने के आसपास नर्सरी चलाने वाले लोग इसकी कलम और कटाई शुरू कर देते हैं ताकि इसे बाजार में लाया जा सके। कहाँ और कब लगाएं शमी का पौधा? जैसा कि हमने बताया कि शमी के पौधे का धार्मिक महत्व भी बहुत है, इसलिए घर में इसके लगाने के स्थान और लगाने के दिन के बारे में कई बातें कही गई हैं। शमी का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह करने से आपकी आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहती है। यह भी ध्यान रखें कि इसे कभी भी छत के नीचे या घर के अंदर नहीं लगाएं। साथ ही यह पौधा लगाते हुए दिशा का भी ध्यान देना जरूरी है। मेनन द्वार से बाएं ओर ही इस पेड़ को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप छत पर शमी का पेड़ लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ पेड़ रखें। शमी के पेड़ को लगाने के शुभ दिन का होना भी जरूरी होता है। इसको लगाने का सबसे शुभ दिन दशमी माना जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो शनिवार के दिन आप इस पेड़ को लगाकर धार्मिक रूप से अच्छे कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं। शमी के पौधे की देख रेख कैसे करें? शमी के पौधे की देख रेख करने के लिए कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है वो है सूरज की रोशनी, उचित तापमान, पानी और साथ ही इसकी कलम और कटाई। शमी के पौधे को सूरज की रोशनी की बहुत जरूरी होती है। आप अगर इसे किसी छायादार जगह पर लगा रहे हैं तो भी आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पौधे पर अच्छी तरह से रोशनी आना जाना जरूरी है। शमी के पौधे के लिए उचित तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसीलिए यह पौधा फरवरी माह में उत्तर भारत में अच्छी तरह से फलता फूलता है। अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है तो आपको इसे किसी छायादार जगह पर ही लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाके जहां पर गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, वहां पर कई बार यह पेड़ सूख भी जाते हैं, इसीलिए ऐसे में इन्हें सूरज की सीधी रोशनी से दूर लगाना जरूरी हो जाता है। इन पौधों के लिए पानी की अधिक जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसी भी अन्य पौधे की तरह हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूरी तरह से इस पौधे की जड़ें सूखे ना, इसलिए समय समय पर इसमें पानी डालते रहें। शमी के पौधे की कटाई और छंटाई। वैसे इस पौधे की बार बार कटाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है तो इसकी कटाई छंटाई जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से पौधे अच्छी तरह से और जल्दी बढ़ते हैं। किस तरह उगाएं शमी का पौधा? शमी के पौधे को कटाई और बीज रोपण दोनों ही तरीकों से उगाया जा सकता है, परंतु कटाई का तरीका थोड़ा सा मुश्किल रहता है और उसमें आपको सही तरह से पेड़ के तने की कटाई करना आना जरूरी है, लेकिन आप बीज के माध्यम से कभी भी पेड़ को उगा सकते हैं। आप अपने आसपास की नर्सरी से जाकर इसका बीज ले सकते हैं। शमी के पेड़ का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार शमी के पेड़ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। सही शब्दों में कहूँ कि यह पेड़ शनि के प्रकोप से आपको बचाता है और इसे शनि का पेड़ भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं अगर आप हर शनिवार को इस पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तो आप पर शनि का दोष कम होता है और घर में सुख समृद्धि, धन दौलत आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शमी के पेड़ में साक्षात शनिदेव का वास रहता है। साथ ही शमी के पेड़ पर आने वाला गुलाबी रंग का फूल भगवान शिव को पूजा करते समय अर्पित किया जाता है, और यह पेड़ महादेव को भी बहुत पसंद है क्योंकि शनि देव महादेव के शिष्य है। इसके अलावा शमी के पेड़ का उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में भी सुनने को मिलता है। पुराणों की माने तो श्री राम ने रावण से लड़ाई से पहले भी शमी के पेड़ की ही पूजा की थी। इसके अलावा महाभारत में जब अर्जुन ने हिजड़े का रूप लिया तो वह अपने गांडीव धनुष को लेकर काफी परेशान थे और अंत में जाकर उन्होंने शमी के पेड़ में ही अपने धनुष को छुपाया था। इस तरह की ही पौराणिक कथाओं के कारण शमी के पेड़ का धार्मिक महत्व हिंदू समाज में काफी बढ़ जाता है।
शमी के पौधे के क्या है फायदे? धार्मिक महत्व के अलावा भी शमी के पौधे के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शमी के पौधे के पत्तों का इस्तेमाल आंतों में पाए जाने वाले कीड़ों को मारने करने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों का रस बनाकर आप इसे पी सकते हैं और आप पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। शमी के पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सूखी छाल अल्सर आदि को खत्म करने के लिए काम आती है। वहीं पर इसकी छाल को अगर पीसकर पी लिया जाए तो वो खांसी और गले की खराश में तुरंत आराम देती है। शमी के पेड़ के हैं कोई साइड इफेक्ट? हमने ऊपर आपको धार्मिक और औषधीय दोनों ही तरह से शमी के पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या शमी के पेड़ का कोई बुरा असर भी हो सकता है। अगर धार्मिक तौर पर कहें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर शमी का पेड़ आपके आंगन में सूख गया और या सूख रहा है तो यह आपके शनि संकट को दर्शा सकता है और ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर मेडिकल की बात की जाए तो शमी को दवाई की तरह इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको जांच परख लेना चाहिए। शमी के पौधे से कुछ साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, वह इस प्रकार से हैं। कब्ज, उल्टी लगना, सिर दर्द के लक्षण और पेट में जलन। इसके अलावा अगर आप किसी अलग तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं और या फिर गर्भवती महिला है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस पेड़ के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखें कि शमी के पेड़ से बनाई गई किसी भी तरह की प्राकृतिक दवा की मात्रा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। इसीलिए अपनी मेडिकल कंडीशन और उम्र आदि को देखते हुए ही इसका सेवन करें और स्वस्थ और मस्त रहे। इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर पर शमी का पेड़ लगा सकते हैं और उससे भरपूर फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शमी के पौधे के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।